कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में मतदाता दस्तावेजों की जांच को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अब पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए इसे सीधे न्यायिक निगरानी में कराने का फैसला लिया गया है। इसी सिलसिले में शनिवार को आयोग के प्रतिनिधियों, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य सचिव और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अहम बैठक की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मतदाता दस्तावेजों की स्क्रूटनी अब प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत कराई जाएगी, ताकि किसी भी तरह की पक्षपात या संदेह की गुंजाइश न रहे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बैठक के बाद जानकारी दी कि राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए एक अतिरिक्त जिला जज, एडीजे या जिला जज की तैनाती का प्रस्ताव दिया गया है। इस न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में ही दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर मामला कानूनी दायरे में निष्पक्ष तरीके से और तय समय सीमा में निपटाया जाए। उन्होंने बताया कि शनिवार रात 12 बजे के बाद दस्तावेज अपलोड करने वाला पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जिन दस्तावेजों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या डेटा मिसमैच के कारण अपलोड नहीं हो पाया है, उनकी पूरी सूची सीधे मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक करीब 45 लाख मतदाताओं के दस्तावेज जन्मतिथि, आधार विवरण, नाम की वर्तनी या पारिवारिक जानकारी में अंतर जैसी वजहों से फिलहाल लंबित हैं। इन सभी मामलों को न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर पूरी प्रक्रिया और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लीगल सेल द्वारा नियुक्त एडीजे और डीजे को दस्तावेज स्क्रूटनी की प्रक्रिया को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को लॉगिन आईडी और टेक्निकल एक्सेस भी उपलब्ध करा दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक सोमवार से न्यायिक स्क्रूटनी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। अब किसी भी मतदाता के दस्तावेज को लेकर अंतिम फैसला केवल संबंधित न्यायिक अधिकारी ही ले सकेंगे, यानी प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से अब किसी भी फाइल पर अंतिम मुहर नहीं लगेगी। यह बदलाव पूरे सत्यापन तंत्र को अदालत की सीधी निगरानी में ले आता है। पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए सभी स्क्रूटनी केंद्रों के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर गतिविधि रिकॉर्ड के दायरे में रहे और बाद में किसी तरह का विवाद खड़ा न हो। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के अनुसार जिन मतदाताओं के दस्तावेज 28 फरवरी तक सत्यापित होकर अपलोड हो जाएंगे, उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएंगे। उसी दिन एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसमें 6 करोड़ से अधिक नाम प्रकाशित होने की संभावना जताई जा रही है। जरूरत पड़ने पर इसी सप्लीमेंट्री सूची के आधार पर मतदान करने की व्यवस्था भी की जा सकती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में मतदाता दस्तावेजों की जांच अब पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के हवाले कर दी गई है, जिससे आने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।